अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास पेज नंबर 66। कल हमने किए थे MCQs, आज करनी है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट वाली देखें। एनीथिंग विच हैज़ mass and occupies space is called मैटर। हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो उसे कहते हैं मैटर, मादा। ये पीछे भी हमने पढ़ा था। हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह लेती हो उसे कहते हैं मैटर, मादा। तो फर्स्ट वाली फिलअप में राइट कर दीजिए मैटर। द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मैस। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर की अमाउंट है उसे कहते हैं मैस। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर की अमाउंट है यानी किसी भी चीज़ के अंदर जो मादा की मिकदार है उसे कहते हैं मैस। द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मैस। किसी मैटर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर की अमाउंट है उसे कहते हैं मैस। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर की अमाउंट है, मादा की जो मिकदार है उसे कहते हैं मैस। तो सेकंड वाली में राइट कर लीजिए मैस। सॉलिड्स हैव अ डैश शेप। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप। पीछे हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स जो हैं, ठोस जो हैं, उनकी एक यकीनी शक्ल होती है। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप। तो थर्ड वाली में राइट कर लीजिए डेफिनेट। सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, इनकी यकीनी शक्ल होती है, एक मखसूस इनकी ख़ास शक्ल होती है। द 3-dimensional space occupied by an object is called its dash। 3-dimensional space जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसे कहते हैं वॉल्यूम। 3-dimensional space occupied by an object, जो 3-dimensional space है, ये जो जगह है 3-dimensional space है जो कोई ऑब्जेक्ट लेता है, इसे कहते हैं वॉल्यूम। फोर वाली में राइट कर लीजिए वॉल्यूम। 3-dimensional space occupied by an object is called its वॉल्यूम, हुजम। वॉल्यूम को कहते हैं हुजम। कि ये जो 3-dimensional space है जो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लेता है उसे कहते हैं वॉल्यूम। 5 वाली में राइट कर लीजिए वॉल्यूम। 6 वाली देखिए। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर यूजुअली अरेंज्ड इन अ डैश पैटर्न। ठोस के जो ज़र्रात होते हैं वो अमूमन अरेंज हुए हुए होते हैं एक रेगुलर पैटर्न में। एक रेगुलर पैटर्न में उनको तरतीब दिया गया होता है। ठोस के जो ज़र्रात होते हैं उनको एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज किया हुआ होता है, तरतीब दिया गया होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर यूजुअली अरेंज्ड इन अ डैश पैटर्न, रेगुलर पैटर्न। ठोस के ज़रात अमूमन अरेंज हुए हुए होते हैं रेगुलर पैटर्न में। तो 6 वाली में राइट कर लीजिए रेगुलर। ऑन एब्जॉर्बिंग हीट अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड। हीट एब्जॉर्ब करके जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। पीछे भी हमने पढ़ा था कि जब हीट एब्जॉर्ब करके कोई सब्सटेंस जो है वो चेंज हो जाता है गैस में, कोई भी सॉलिड जो है, कोई सॉलिड सब्सटेंस जो है वो चेंज हो जाता है गैस में। ऑन एब्जॉर्बिंग हीट एब्जॉर्ब करके कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हुए बगैर डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ऑन एब्जॉर्बिंग हीट अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ गैस, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। यहाँ पे राइट कर लीजिए सब्लिमेशन। हीट एब्जॉर्ब करके कोई भी सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। अपॉन कूलिंग अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। कूल किया जाता है जब किसी भी लिक्विड को, तो वो गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। गैस जो है किसी लिक्विड में चेंज हो जाती है। जब कूल किया जाता है उसे वाटर वेपर्स को, तो गैस लिक्विड में माया में चेंज हो जाती है, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। अपॉन कूलिंग अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। कि कूलिंग करने से कोई गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। यहाँ पे राइट कर लीजिए कंडेंसेशन। अ चेंज ऑफ स्टेट इज आल्सो नोन एज अ डैश चेंज। किसी हालत की जो तब्दीली है उसको क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज।
जिस्मानी तब्दीली, यहाँ पे राइट कर लीजिए फिजिकल। आइस इज द डैश स्टेट ऑफ वाटर, बर्फ जो है वो पानी की कौन सी हालत है? आइस इज द डैश स्टेट ऑफ वाटर, सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। बर्फ जो है वो पानी की कौन सी हालत है? सॉलिड स्टेट है उसकी। कौन सी स्टेट है? सॉलिड। यहाँ पे राइट कीजिए सॉलिड। आइस इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। ये फिलहाल आप लोगों ने लर्न करनी है, डायरी राइट कर लीजिए। पेज नंबर 66, फिलिंग द ब्लैंक्स, लर्न प्लस राइट ऑन बुक्स। बुक्स पे ये सारी आपने राइट कर लेनी है।